दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह रमाबाई और श्री कृष्ण जी के बारे में है। सीतापुर गांव में एक रमाबाई नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। वह श्री कृष्ण जी की बहुत ही पक्की भक्त थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वह भगवान कृष्ण का नाम लेती और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करती थी। एक बार रमाबाई मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। वह बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोग बनाकर लाई थी। तभी वहां मंदिर का पुजारी आया और रमाबाई को डांटने लगा। उसने गुस्से में कहा, रमाबाई, यह क्या कर रही हो तुम? बिना नहाए आ जाती हो कृष्ण जी को भोग लगाने। तुम्हें शर्म नहीं आती? पुजारी गुस्से में बोला। रमाबाई ने बड़े शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, पुजारी जी, मैं मानती हूँ कि शरीर की सफाई जरूरी है, लेकिन मन की सफाई उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। मैं रोज अपने कान्हा जी को सच्चे मन और प्रेम से याद करती हूँ। रमाबाई बोली, मेरे लिए तो मेरा प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। अगर दिल साफ हो, तो भगवान खुद ही सब स्वीकार कर लेते हैं। रमाबाई बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बिना कुछ कहे वह मंदिर से रोते हुए बाहर निकल गई। अगले दिन रमाबाई सुबह जल्दी उठी। उसने अच्छे से स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मन ही मन अपने कान्हा जी को याद किया। फिर उसने बड़े प्रेम से खिचड़ी बनानी शुरू की। उधर श्री कृष्ण मंदिर में जैसे बेचैन से थे। उनके मन में एक ही विचार था, आज मेरी रमाबाई अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे उसकी खिचड़ी का इंतजार है। मानो भगवान खुद भूखे पेट अपनी उस सच्ची भक्त का इंतजार कर रहे हों। समय बीतता जा रहा था और वे बार बार मंदिर के द्वार की ओर देख रहे थे। फिर श्री कृष्ण सोचने लगे, मेरी उस बूढ़ी माई को पुजारी ने बिना बात के डांट कर मंदिर से जाने को कह दिया। उसने कितना दुख सहा होगा। भगवान का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, मेरी सच्ची भक्त का अपमान हुआ है, यह मैं कैसे सह सकता हूँ? फिर श्री कृष्ण जी ने सोचा, मेरी रमाबाई को बहुत दुख हुआ है, मुझे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप धारण करके बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़े। रमाबाई अपने घर में बैठी थी। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। अचानक बालक रूप में आए श्री कृष्ण जी को देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा, तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? और तुम्हारे घर के अंदर आते ही मेरे सारे दुख और चिंताएं दूर हो गई हैं। तुम कौन हो? श्री कृष्ण जी बोले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। फिर बूढ़ी माई ने श्री कृष्ण जी को भोग की बनी हुई खिचड़ी खिलाई। माई का मन नहीं मान रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर कौन है यह बालक? मेरा इससे बहुत गहरा नाता है। अचानक माई को श्री कृष्ण जी के विशाल चतुर्भुज विश्व रूप के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु रूपी अवतार में माई से कहते हैं, हे रमाबाई, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुमने मेरी तपस्या पूरे मन से की है। उसमें कोई छल कपट, लालच या मोह माया नहीं है। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से तुमने मेरे लिए भोजन बनाया है और वरदान देते हैं कि इस मृत्युलोक में अपना समय पूरा करने के बाद तुम मेरे परम धाम में आओगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम जन्म मरण के बंधन से निकल जाओगी। श्री कृष्ण जी संदेश देते हैं, यह सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन है। सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ, तुम में मैं हूँ और मुझ में तुम हो। मुझे मिलने के बाद चिंताएं, मोह माया और सभी बंधन दूर हो जाते हैं। मैं तो बस अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जैसे वे मेरे बिना अधूरे हैं, वैसे ही मैं उनके बिना अधूरा हूँ। उधर मंदिर में पुजारी देखता है कि श्री कृष्ण जी की प्रतिमा वहां नहीं है। वह हैरान रह जाता है। अचानक श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और पुजारी से कहते हैं, मुझे तो भूख लगी थी, इसीलिए मैं रमाबाई के पास खिचड़ी खाने उसके घर गया था। वैसे तुमने रमाबाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। पुजारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह श्री कृष्ण जी के पैरों में गिरकर उनसे हुए अपराध की क्षमा मांगता है। तभी श्री कृष्ण वहां से गायब होकर अचानक प्रतिमा रूप में वापस मंदिर में चले जाते हैं। पुजारी को अपनी भूल का एहसास होता है और वह रमाबाई के पास उसके घर जाता है और माफी मांगता है। और फिर सभी खुशी खुशी भगवान की पूजा अर्चना
अपने जीवन के अंतिम समय तक मिलजुल कर करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्त के लिए उसका निश्चल प्रेम और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। इसलिए हम सबको भी अपनी इस व्यस्त जीवन में थोड़ा समय भगवान को याद करने के लिए निकालना चाहिए।